हाँ, तो आज आपका पहला स्टार्ट करते हैं चैप्टर बिजनेस स्टडी में। चैप्टर नेम है आपका नेचर एंड पर्पस नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। ठीक है, ये आपका फर्स्ट चैप्टर है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस की क्या नेचर है और आपका पर्पस क्या है बिजनेस का, वो यहाँ पे हम देखेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो है आपका हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स यानी कि जब हम आज अकाउंटिंग जो हम कर रहे हैं, लिखापढ़ी जो हम करते हैं, अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, उसको हम सेटअप कराते हैं पूरा, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम स्टार्टिंग से देखते हैं कि पहले हम क्या करते थे, कैसे हमारा बिजनेस सेटअप किया जाता था, वो सारी चीज़ें हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। देन हमें बिजनेस में या आपके थ्योरेटिकल मैटर की क्यों ज़रूरत हुई, बिजनेस स्टडी में हम क्या क्या चीज़ें देखेंगे, वो सारी चीज़ें स्टार्टिंग से हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे हम हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में अगर हम बात करें तो पहले के टाइम की बात करें, एंशियंट टाइम में, कि आप जब बिजनेस नहीं होता था वहाँ पे केवल आप स्टार्टिंग जो हुई थी जब आपकी, तो उस टाइम पे हम लोग एक दूसरे से एक्सचेंज ऑफ गुड्स में काम करते थे, ठीक है। तो किस तरह से यहाँ पे हिस्ट्री स्टार्ट हुई है। तो कॉमर्स इज ए ब्रांच ऑफ, एक डिफाइन है पहले, commerce is a branch of business which is concerned with exchange and distribution of goods। And services। ठीक है, तो कॉमर्स क्या है? कॉमर्स आपका ब्रांच है बिजनेस की, यानी कि शाखा है, ठीक है, विच इज कंसर्न विद एक्सचेंज। यहाँ हम क्या कंसर्न करते हैं, एक्सचेंज करते हैं या डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ठीक है, क्या गुड्स का या सर्विसेज का, गुड्स और सर्विसेज का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। यहाँ पे बिजनेस की एक आपकी शाखा है कॉमर्स में, ये सारी चीजें हम करते हैं, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे जो एंशियंट टाइम की बात करें तो एंशियंट टाइम में हमारा जो एक्सचेंज चलता था, वहाँ पे आपका बिजनेस नहीं था गुड्स एंड सर्विसेज का, वहाँ पे हम एक्सचेंज करते थे। तो कैसे आपका ये चलता था इसमें, तो यहाँ पे है इफ ए पर्सन wants to build a house and need help of labor and he can offer pots, then the labor must have want of pots,
quotes, else the transaction cannot take place. Else the transaction cannot take place. ठीक है, यहाँ इन्होंने दिया है कि एक व्यक्ति है वो आपका बिल्ड कराना चाह रहा है, एक हाउस बनवाना है उसे, ठीक है, और उसको क्या चाहिए, लेबर चाहिए। लेबर को वो क्या ऑफर कर रहा है, पॉट्स यानी बर्तन वो ऑफर कर रहा है। देन द लेबर मस्ट हैव वांट्स ऑफ पॉट्स, यदि लेबर पॉट्स लेना चाहती होगी तो वो आपका बिजनेस, आपका जो काम है वो करेगी, बिल्ड हाउस करने का, हाउस को बिल्ड करने का। अदरवाइज एज द ट्रांजिशन कैन नॉट टेक प्लेस, अदरवाइज वो काम नहीं हो सकता। ठीक है, तो पहले क्या चलता था, स्टार्टिंग में आपके एक्सचेंज ऑफ गुड्स चलते थे, यानी आपको एक काम करना है उसके बदले में आपको दूसरा कुछ गुड्स या कोई सर्विसेज प्रोवाइड करानी होती थी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एंशिएंट टाइम में ancient times various kings and heads of states introduced metal coins and token which were accepted as common medium of exchange। ठीक है, तो जब आपका पहले स्टार्टिंग जो था एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करते थे, तो उसमें क्या होता था, आपके पास कई लेबर है, किसी ने काम किया किसी ने नहीं किया, लेकिन जो आपको गुड्स है वो सभी को मिलेगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे क्या होता था, वैल्यूएशन नहीं हो पाता था ठीक तरह से, कि किसी को गुड्स चाहिए और किसी को सर्विसेज चाहिए। तो उस टाइम में आपका वैल्यूएशन करने के लिए जो एंशिएंट टाइम में किंग्स थे उन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया, उन्होंने मेटल्स कॉइन स्टार्ट कर दिए और टोकन स्टार्ट कर दिए। ठीक है, और विच वर एक्सेप्टेड एज कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जो आप मीडियम एक्सचेंज में आपके अब ये हेल्प करने लगे कि आपको रिटर्न में जरूरी नहीं कि आपको उसके बदले में सर्विसेज मिलेगी या एक्सचेंज में गुड्स मिलेगा, उसके बदले में आप यहाँ पे मेटल्स कॉइन ले सकते थे या फिर टोकन ले सकते थे। ये आपका कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पे आपकी स्टार्टिंग हुई बिजनेस की। बिजनेस में भी अभी आपके जो मेजर रीजंस थे वो यहाँ पे हम देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्टिंग कॉमर्स में आपकी जो थी, कॉमर्स क्या था, एक बिजनेस का ब्रांच होता है जिसमें आप कंसर्न करते हैं या एक्सचेंज करते हैं या फिर डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का। उसके बाद जो पुराने टाइम की अगर हम बात करें तो वहाँ पे हम लेबर्स को एक्सचेंज में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कराते थे। ठीक है, तो उसके बाद से फिर एंशिएंट टाइम में वैल्यूएशन की प्रॉब्लम होने की वजह से आपका क्या हुआ, यहाँ पे हमने मेटल्स कॉइन्स का यूज करना स्टार्ट करा कि आपको अगर कोई भी काम आपसे कराया जाएगा या सर्विसेज ली जाएगी या आपसे कोई गुड्स लिया जाएगा तो उसके बदले में आपको मेटल्स कॉइन्स या फिर टोकन प्रोवाइड किए जाएंगे जो आप मीडियम ऑफ एक्सचेंज में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके टॉपिक्स हैं, ये आप नोट कर लीजिए। इसके आगे मैं फिर बता रहा हूँ।
हाँ, इसके बाद आपका द मेजर ब्रेक, यानी कि आपके जो बिजनेस में जो स्टार्टिंग हुई थी आपके मेटल्स कॉइन से, ठीक है, इसके बाद आपका क्या आगे प्रॉब्लम आई। द मेजर ब्रेक्स through in the commerce through in the commerce came with following development. तो इसमें क्या हुआ आपका कि आपके जो मेटल कॉइन से टोकन स्टार्ट हुए, उसके बाद कॉमर्स में क्या क्या मेजर प्रॉब्लम्स आई, वो टॉपिक्स हैं। उनमें फर्स्ट है आपका इंडिविजुअल बैंकिंग सिस्टम। बैंकिंग सिस्टम। सेकंड है आपका राइज ऑफ इंटरमीडिएट्स। rise of intermediates। mediators। intermediaries। उसके बाद थर्ड है आपका ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट फोर्थ है आपका ट्रेडिंग कम्युनिटीज। और लास्ट फिफ्थ मर्चेंट कॉरपोरेशन। ठीक है, ये जो है आपके मेजर ब्रेक थे आपके कॉमर्स में 5। अब इन पांचों को एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंडिजिनियस बैंकिंग सिस्टम। ये क्या था आपका इंडिजिनियस बैंकर्स Bankers are private firms or individuals who operate as bank received deposits and give loans like banks। ठीक है, तो ये जो आपके बैंकर्स होते थे उस टाइम पे स्टार्टिंग हुई, तो स्टार्टिंग के बाद फिर आपके इंडिजिनियस बैंकर्स स्टार्ट हुए। और ये क्या करते थे, आपको ये
प्रोवाइड कराते थे प्राइवेट फर्म की तरह से इंडिविजुअली वे में, वो ऑपरेट एज द बैंक्स की तरह से ये ऑपरेट होते थे और ये रिसीव डिपॉजिट पैसा डिपॉजिट भी कराते थे और गिव लोन्स लाइक बैंक, और बैंक की तरह से आपको लोन प्रोवाइड कराते थे। ठीक है, इनमें आपके जो ट्रेडर्स थे कौन कौन से थे, इनमें आपके टाइप्स में पहले हैं क्रेडिट टू स्मॉल ट्रेडर्स। ये प्रोवाइड कराते थे ट्रेड में, सबसे जो स्मॉल ट्रेडर्स होते थे उनको क्रेडिट प्रोवाइड कराते थे। और सेकंड क्रेडिट टू एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर वाले लोग जो होते थे उनको क्रेडिट में प्रोवाइड कराते थे लोन। नेक्स्ट है आपका लॉन्ग टर्म क्रेडिट। ठीक है, लॉन्ग टर्म क्रेडिट जो लंबे समय के लिए उन्हें चाहिए 10-20 साल के लिए, उस टाइप से वो लोन प्रोवाइड कराते थे। तो ये आपका इंडिविजुअल बैंकर्स जो थे वो आपके इंडिविजुअली या अपनी फर्म के अकॉर्डिंग आपको डिपॉजिट रिसीव करते थे और आपका लोन प्रोवाइड कराते थे। ठीक है, जब से पैसे का चलन स्टार्ट हुआ, यानी कि सिल्वर कॉइन्स और गोल्ड कॉइन्स या फिर जो आपके टोकन्स वगैरह स्टार्ट हुए तब से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका सेकंड पॉइंट, सेकंड मेन वाला, ये फर्स्ट है। सेकंड है आपका इसी में आपके जो इसके डिसएडवांटेज और भी हैं, इनसे आपका क्या क्या नुकसान हुए। डिफेक्ट्स है, डिफेक्ट्स में पहला है ओल्ड मेथड ऑफ बिजनेस। यानी कि इनका जो बिजनेस करने का तरीका था वो बहुत पुराना था, जैसे पहले से स्टार्टिंग से जो चलता आ रहा था वही उसी टाइप से उसी वे में बिजनेस करते थे। तो ये सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज था, डिफेक्ट था। सेकंड था बैंकिंग एंड ट्रेडिंग। बैंकिंग एंड ट्रेडिंग ये केवल बैंक से रिलेटेड काम करते थे या ट्रेड से रिलेटेड, और उसके अलावा जो भी और अलग किसी को पर्सनल लोन या एजुकेशन लोन या उस टाइप से और भी कोई लोन चाहिए होते थे वो प्रोवाइड नहीं कराते थे। नेक्स्ट है आपका फ्रॉड। ऐसे बिजनेस में या ऐसे जो प्राइवेट फर्म्स होती हैं वो फ्रॉड ज्यादातर करती थी, तो इस वजह से बहुत से लोगों को लॉस हो जाता था। और नेक्स्ट है आपका फोर्थ पॉइंट हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्योंकि उस टाइम पे पर्सनली खुद ही थे, प्राइवेट फर्म्स थी, इंडिविजुअल्स थे, तो जिस किसी को भी क्रेडिट चाहिए होता था स्मॉल ट्रेडर्स या एग्रीकल्चर या लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो उनसे अच्छा खासा रेट ऑफ रिटर्न लेते थे, यानी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग जितना भी उन्हें लगता था कि हाँ इससे हम वसूल सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो अपने अकॉर्डिंग हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ रखते थे। तो इस वजह से ये भी एक उनका डिफेक्ट पॉइंट्स। एक और पॉइंट है आपका फिफ्थ, लेक ऑफ स्टैटिकल डाटा। यानी कि उन्हें ये नहीं पता रहता था कि वो अपना जो पेमेंट दे रहे हैं, पेमेंट ले रहे हैं, उसका थोड़ा सा स्टैटिकल बना लें, रिप्रेजेंटेशन कर लें, जिससे उन्हें भी थोड़ा सा क्लियरेंस हो जाए कि वो एक्चुअल में क्या पे कर रहे हैं, क्या रिसीव कर रहे हैं, क्या इंटरेस्ट आ रहा है। तो वो सारी चीज़ें वो नहीं देखते थे, उनका फीडबैक नहीं लेते थे, तो उस वजह से उनका जो बिजनेस था वो सफ़र करता था। ठीक है, तो ये थे आपके पहले। अब सेकंड टॉपिक देखते हैं इसके बाद।
नेक्स्ट है आपका राइज ऑफ इंटरमीडिएट्स। ये इंटरमीडिएट्स में आपके फर्स्ट है, पहले इसकी डिफाइन intermediaries are the middlemen between buyer and seller or buyer and seller or between surplus unit and deficient unit। ठीक है, इंटरमीडिएटरीज क्या थे? मिडिलमैन थे जो बायर्स और सेलर के बिटवीन थे, बीच में थे, और सरप्लस यूनिट और डेफिशिएंसी यूनिट को मेजर करते थे। ठीक है, अब ये कौन कौन थे? इनमें आपके दो टाइप्स थे। एक था आपका फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज, और दूसरा था आपका ट्रेडिंग कम्युनिटीज, और ट्रेडिंग इंटरमीडिएट्स। ठीक है, ये दो उस टाइम पे मीडिएटर थे। तो ये आपके इंटरमीडिएटरीज जो थे, मिडिलमैन थे जो बायर और सेलर के बीच में सरप्लस यूनिट और डेफिशिएंट यूनिट को मेजर करते थे। तो इनमें आपके पहले थे फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज और दूसरे थे ट्रेडिंग कम्युनिटीज या ट्रेडिंग इंटरमीडिएटरीज। यानी कि अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में स्टार्टिंग में ये जो मैन्युफैक्चरर से और मैन्युफैक्चरर से आपका कंज्यूमर तक जो गुड्स पहुंचता है उसके बीच में ये काम करते थे, और इनका सरप्लस और डेफिशिएंट यूनिट को मेजर करना था। सरप्लस मींस प्रॉफिट और डेफिशिएंट मींस आपका लॉस। इसको मेजर करते थे या इसको मेंटेन करके चलते थे ताकि इनको भी नुकसान ना हो और आपके कस्टमर को ही कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब इस फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज में भी आपके कई थे, इसके टाइप्स हैं। इसमें थे आपके इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी आपका गुड्स है, अगर गुड्स शॉप में रखा हुआ है, आग लग गई या चोरी हो गया तो उस कंपनी का क्या है? इंश्योरेंस कंपनी है, आपने क्लेम करना स्टार्ट कर दिया, इंश्योरेंस करा लिया अपने गुड्स का, तो आपका क्या है? वो सरप्लस में बच गया। यानी कि आप जो लॉस में चला जाता था आपका बिजनेस या खत्म भी हो जाता था, तो उस कंडीशन में क्या हुआ? अब ये इंटरमीडिएटरीज जो मिडिलमैन है उसने उसको कवर अप कर लिया और उसमें आपको सरप्लस कुछ लाके दे रहा था। यानी फुल पेमेंट तो नहीं मिलता लेकिन उससे कुछ पेमेंट रिकवर होता है। सेकेंड इसमें म्यूचुअल फंड,
म्यूचुअल फंड कंपनीज, म्यूचुअल फंड कंपनी मतलब जो आपका जो जब बड़े लेवल पे आप बिजनेस कर रहे हैं नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पर, तो उसमें क्या होता है आप शेयर से या डिवेंचर से एक्सचेंज ऑफ गुड्स करते हैं, तो वहाँ पे आपका म्यूचुअल फंड कंपनीज जो है आपके पैसे को जमा करती थी और उससे बिजनेस करती थी और फिर आपको विद प्रॉफिट पेमेंट देती थी। ठीक है, तो ये म्यूचुअल फंड कंपनीज ये भी इंटरमीडिएट्स में आ गए। थर्ड है इसमें नॉन बैंकिंग फाइनेंस, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज। तो ये वो कंपनियां थी जो मतलब आपको बैंकिंग की फैसिलिटी देती थी, बट वो बैंकिंग कंपनियां नहीं थी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल थी जो आपको लोन प्रोवाइड कराना अलग अलग टाइप से, ठीक है, या फिर आपको इंश्योरेंस वगैरह अगर आपको कराना है उसमें क्लेम लेना है या एजुकेशन लोन, तो वो सारी चीज़ें ये प्रोवाइड कराते थे, बट ये बैंकिंग कंपनियां नहीं थी, नॉन बैंकिंग कंपनियां थी। नेक्स्ट इसमें फोर्थ इन्वेस्टमेंट ब्रोकर्स। इन्वेस्टमेंट ब्रोकर्स यानी कि जब आप म्यूचुअल फंड स्टार्ट किया तो उसमें आपको तो नॉलेज नहीं है कि कितना किसका म्यूचुअल फंड अच्छा है, किसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, तो वहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट ब्रोकर आ गए जो आपको ये बताते थे, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं कि कहाँ आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना इन्वेस्ट करनी चाहिए और कितने लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म में आपको रन करना चाहिए। तो वो सारे आपके इन्वेस्टमेंट ब्रोकर होते हैं और ये अपने ब्रोकरेज लेते हैं, यानी ब्रोकर मीन्स कमीशन लेते हैं आपको, और आपसे इसका 1% और 2% जैसा भी आपका डिसाइडेड हो तो वो आपको ब्रोकर के थ्रू अपना इन्वेस्टमेंट कराते हैं। नेक्स्ट आपका इसमें फिफ्थ पॉइंट है इन्वेस्टमेंट बैंकर्स। इन्वेस्टमेंट बैंकर्स जैसे आप इन्वेस्टमेंट आप म्यूचुअल फंड वगैरह में करते थे, इसी टाइप से आप बैंकर्स भी इन्वेस्टमेंट के लिए लगे, तो आप एक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट आप कर दीजिए, तो इसमें आपका फिक्स्ड भी कर सकते हैं और आपका मंथली भी आप अलग अलग इसमें रन करा सकते हैं। तो ये एक तरह से बैंक के लिए अच्छी स्कीम्स उन्होंने प्रोवाइड कराई। तो ये सारी चीज थी आपकी फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स में। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका थर्ड टॉपिक ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट की मैंने डिफाइन, ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्टेशन is the movement of humans animals and goods from one location to another. वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, यानी ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्टेशन क्या है, आपका मूवमेंट है ह्यूमंस का और एनिमल्स का या गुड्स का वन लोकेशन से दूसरे एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर आपका ये मूवमेंट है। तो ये भी आपका एक मेजर जो ब्रेक था आपके कॉमर्स में, कैसे इसमें भी आपके 5 टाइप से ट्रांसपोर्टेशन थे। सबसे पहले आपका लैंड ट्रांसपोर्ट, सेकंड है आपका
एयर ट्रांसपोर्ट, थर्ड है आपका वाटर ट्रांसपोर्ट, फोर्थ है आपका केबल पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट, और लास्ट है आपका स्पेस। ठीक है, ये आपके जो है ट्रांसपोर्ट ये मीन्स में आपका, यानी कि जो आपका कॉमर्स में स्टार्टिंग में हमने टॉपिक देखा था, तो कॉमर्स में जो ब्रेक लगा था उसमें थर्ड रीजन पे था ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट क्या था? ट्रांसपोर्ट आपका मूवमेंट होता है ह्यूमन एनिमल्स और गुड्स को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे पहुंचाने के लिए, और इसमें आपके 5 टाइप से ये ट्रांसपोर्ट यूज होते थे: लैंड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, केबल और पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट और स्पेस। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला है इसमें ट्रांसपोर्ट के बाद ट्रेडिंग कम्युनिटीज। ट्रेडिंग कम्युनिटीज क्या थे? ट्रेडिंग कम्युनिटीज आर मिडलमैन और लिंक बिटवीन मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर। और कंज्यूमर ट्रेडिंग कम्युनिटीज क्या थे? ये भी आपके लिंक थे या फिर आपके मिडिल मैन थे जो मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में काम करते थे। इनमें आपके जो टाइप्स थे उसमें फर्स्ट टाइप है आपका एजेंट, ब्रोकर, सेकंड था डिस्ट्रीब्यूटर, थर्ड है होलसेलर, और फोर्थ है आपका रिटेलर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एजेंट, यानी स्टार्टिंग में आप मैन्युफैक्चरर से वो एजेंट आपका स्टार्टिंग करता है, एजेंट या ब्रोकर, वो आपका डिस्ट्रीब्यूटर से डिस्ट्रीब्यूशनशिप दिलवाता है किसी को, यानी कि आपके अलग अलग शहरों में। और डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है? उनको डिस्ट्रीब्यूटर को अलग अलग आपके इलाकों में होलसेलर को अपॉइंट करता है, और होलसेलर के पास गुड्स पहुंचने के बाद वो फिर रिटेलर पर, यानी अलग अलग शॉपों पर, यानी आपके जितने भी सिटी में शॉप्स हैं उन सब पर या रिटेल पर वो प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपका ये कम्युनिटी में आ गया, ट्रेडिंग कम्युनिटी में, यानी एजेंट से आपका डिस्ट्रीब्यूटर से आपका होलसेलर, और होलसेलर के बाद आपका रिटेलर। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद हाँ, तो इसके बाद आगे इसमें डिफाइन देखते हैं।
फर्स्ट है इसमें एजेंट। एजेंट एंड ब्रोकर्स sell goods or services on commission। एजेंट और ब्रोकर गुड्स और सर्विसेज सेल करते हैं ऑन कमीशन पर। सेकंड है इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर में डिस्ट्रीब्यूटर्स आर generally privately owned and operated companies selected by manufacturer। यानी जो मैन्युफैक्चरर है यहाँ पे आपका जो ओनर को सेलेक्ट करता है, ओन करता है, ऑपरेटेड करता है कंपनी को, और ये सेलेक्ट करता है मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर सेलेक्ट करता है कि वो किसको आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप देगा, और डिस्ट्रीब्यूटरशिप के बाद वो उसको मैन्युफैक्चरर सेलेक्ट करने के बाद देन आपका आएगा होलसेलर। होलसेलर the person who carries on wholesale trade is known as होलसेलर। ठीक है, तो यहाँ से आपका मैन्युफैक्चरर ने पहले सेलेक्ट कर लिया कि मैं किसको डिस्ट्रीब्यूटरशिप दूंगा, और डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद आपका डिस्ट्रीब्यूटर आपका अलग अलग शहरों में होलसेलर देगा, और उस होलसेलर का क्या काम है, होलसेल में ट्रेड करना, तो उसे आप होलसेलर बोलेंगे। यानी अलग अलग आपके सिटी में डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर प्रोवाइड कराता है। अब इसके बाद होलसेलर के बाद भी नेक्स्ट पॉइंट है आपका रिटेलर। रिटेलर कौन है? रिटेलर ट्रेड इज द लास्ट लिंक retailer trade is the last link in the distribution chain a retailer buys
गुड्स फ्रॉम होलसेलर goods from wholesaler and sells them to the customer. ठीक है, रिटेलर। हाँ, तो रिटेलर कौन है? रिटेलर ट्रेड इज द लास्ट लिंक इन द डिस्ट्रीब्यूशन चेन। डिस्ट्रीब्यूशन चेन का आपका लास्ट होता है और रिटेलर गुड्स खरीदता है आपका होलसेलर से और उनको फिर देता है आपको कस्टमर को। ठीक है, तो ये आपका लास्ट है। रिटेलर जो आपका होलसेलर से गुड्स परचेज करता है और कंज्यूमर को कस्टमर को सेल करता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे अगला देखते हैं। इसके बाद फिफ्थ टॉपिक, फिफ्थ टॉपिक है आपका मर्चेंट कॉर्पोरेशन। मर्चेंट कॉर्पोरेशंस क्या होते हैं, डिफाइन कर ले। मर्चेंट कॉर्पोरेशंस आर financial institutions they provide business loan and act as underwriter major role of merchant corporations तो ये मर्चेंट कंपनीज जो होती हैं आपकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होती हैं जो बिजनेस में लोन प्रोवाइड कराती हैं एंड एक्ट एज ए अंडरराइटर मेजर रोल ऑफ द मर्चेंट कंपनीज, यानी कि वो उन कंपनीज की अंडरराइटर्स में काम करती हैं, यानी अथॉरिटी वो अपने पास रखती हैं और उसके अलावा आप बिजनेस टास्क आप कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि आप बिजनेस आप चला रहे हैं लेकिन अंडरराइट्स मींस उनके पास जो भी लिखा पढ़ी या फिर आपके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो सारे उनके पास सेव रहते हैं। ठीक है, एक उसी तरह से जैसे आपका एंटरप्रेन्योर होता है। एंटरप्रेन्योर भी ऐसे ही होता है जो आपका क्या है नया कॉन्सेप्ट लेके आता है, नया जो बिजनेस की थिंकिंग लेके आता है, तो वो क्या है एंटरप्रेन्योर है। एंटरप्रेन्योर मतलब कि उसने क्या किया, आपके पास अमाउंट नहीं है जिससे आप उसको बिजनेस को रन करा सकें, तो आपने अंडरराइट किसी को सेल करा दिया कि मैं अपना कॉन्सेप्ट है मेरे पास कि मैं बिजनेस करना चाह रहा हूँ, मेरे पास ये पूरे टर्म्स है। ठीक है, और ये बिजनेस सक्सेसफुल हुआ तो आपका और लॉस हुआ तो भी आपका। तो जो अंडरराइटर्स है यानी जो फाइनेंशियल मर्चेंट कंपनीज है वो उसमें अंडरराइट्स ले लेते हैं और उसके बदले में
आपको बिजनेस करने के लिए लोन प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, और उस कंडीशन पे आपका कुछ परसेंटेज प्रोवाइड होता है, बाकी का प्रॉफिट सारा उन कंपनियों को मिल जाता है, ठीक है। अब इसमें आगे नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ठीक है।